सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मित्रों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें, इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं तो यहाँ पर बताई गई ये 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं क्या है। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। विचारों का तूफान, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ में नहीं मिला और ना ही मिल रहा है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदत छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं
जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके अंदर बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उसका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, चौथी आदत, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज से तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ है अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे हो थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों में करते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया, तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश की ही नहीं थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, या अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध को धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और ना ही एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आप सिर्फ अपने काम को करिए, काम करने में पीछे मत हटिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है, तो इसके लिए आपको जानना होगा दोस्तों आपका शरीर किससे बना है। हमारा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। किसी भी तत्व की प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए हमें चाहिए हमारे खाने में तरह तरह की प्रोटीन्स हो, तरह तरह की विटामिन्स हो, जिससे हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन्स विटामिन्स की रिक्वायरमेंट हो उसकी पूर्ति हो जाए तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं दोस्तों, 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, तो हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। और तीसरी चीज दोस्तों, अपने शरीर को हम क्या करें, हमेशा सक्रिय रखें। रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालें जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहें। इससे हम हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों आज हम जिस चटनी के बारे में बात कर रहे हैं, यह चटनी को अगर आप खाते हैं तो इस चटनी में वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। और आप जानते हैं चटनी सबका फेवरेट होता है, खाने के साथ खाते हैं, कुछ खा रहे हैं तो भी चटनी लेते हैं, लैया चने खा रहे हैं तो भी चटनी लेते हैं। तो दोस्तों ये चटनी लीजिए। और ये ऐसा पेड़ है, इस पेड़ की फल, पत्ती, फूल सब सर्वगुण संपन्न है। और दोस्तों इसका बड़ा महत्व है, कितने लोग तो नहीं जानते होंगे। इसलिए दोस्तों आज हम उस पेड़ के बारे में बताएंगे, उसकी पत्ती में क्या क्या पाया जाता है वो जानते हैं। चटनी को कैसे बनाना है, उसके क्या क्या फायदे वो भी बताएंगे। चटनी को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है दोस्तों, वो है सहजन की पत्ती, जिसे हम मोरिंगा कहते हैं। इस समय मोरिंगा आप जाएंगे, मोरिंगा का पाउडर देखेंगे दोस्तों 250 रुपए का 100 ग्राम, 2200 रुपए किलो। और गांव में दोस्तों सहजन का पेड़ पाया जाता है तो उसकी पत्ती लाइए, इसकी चटनी आप खाइए। इसकी चटनी तो जैसे आप चटनी धनिया की खाते हैं, आंवले की चटनी खाते हैं, टमाटर की भी चटनी खाते हैं, और दोस्तों कुछ और ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी आप चटनी खाते हैं। तो दोस्तों इसकी चटनी सर्वगुण संपन्न है। इस समय इस पर बहुत रिसर्च हुआ और ये सामने आया कि अगर हम इसकी चटनी ले रहे हैं तो हमें कई बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं इसकी पत्ती में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फिर इसके फायदे क्या है। दोस्तों इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर गुण एवं एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक गुण, इतने सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, घाव को भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, आंखों को हेल्थी रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, मधुमेह के स्तर को कम करने में सहायक है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है,
हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ व निरोग रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है, बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, बालों का झड़ना, बालों को पकना भी रोकता है, बालों को काला बनाता है। इस तरह से इसके छोटे मोटे और सारे फायदे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी चटनी ले रहे हैं तो इतनी तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों जब इतनी तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा तो हमारा शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसकी चटनी कैसे बनाना है, कितनी पत्ती लेना है। दोस्तों सहजन की 5 पत्ती लेना है। हरी धनिया की पत्ती आप इसमें डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच आधी चम्मच। इसमें अपने कितना तीखा खाना है उसके लिए दोस्तों हरी मिर्च आप डाल सकते हैं, जैसे हर एक चटनी बनाने में डालते हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। और इसको दोस्तों नमकीन बनाने के लिए इसमें काला नमक डालना है, काला नमक। लेकिन मेन सहजन की पत्ती है। सहजन की पत्ती कितना लेना, 5 पत्ती आपको रोज खाना है। इसकी चटनी आप खा सकते हैं। तो इसकी चटनी बनाइए। अब इस चटनी को अपने खाने के साथ आप इसे सर्व करिए, खाने के साथ खाइए। वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन, फायदे आपको मिलेंगे। कितना दिन खाना, हफ्ते में 2 दिन खा लीजिए। कोई चीज लगातार एक चीज नहीं खाई जाती, एक ही चीज। तो हमें तरह तरह बदल बदल के खाना चाहिए। हर हफ्ते 2-3 दिन इसकी चटनी खा लीजिए। हर हफ्ते 2-3 दिन दोस्तों और तमाम चटनियाँ, आंवले की चटनी खा लीजिए, धनिया की चटनी खा लीजिए और दोस्तों टमाटर की चटनी खा लीजिए, इसी तरह से। लेकिन इसकी चटनी जो है हफ्ते में 2 दिन जरूर खाइए। और आपके आसपास इसका पेड़ होगा, नहीं होगा दोस्तों पौधाशाला से आप जाके पेड़ खरीद लाइए और उस पेड़ को अपने घर पे जरूर लगा दीजिए। 1 हफ्ते में पेड़ लग जाएगा, पत्ती निकलना शुरू हो जाएगी। और इसके फल के क्या फायदे हैं आगे हम वीडियो में दोस्तों इसके फल के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे गूगल पे जाके सर्च करेंगे मोरिंगा पाउडर, जो किसी पत्तियों को सुखा करके चूर्ण बिक रहा है, कितना महंगा बिक रहा है। तो क्यों नहीं आप इसके नेचुरल तरीके से इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके अगल बगल है तो वहाँ देख सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों हफ्ते में 2 दिन इसकी चटनी का प्रयोग करके इसके फायदे को आप उठा सकते हैं।